नकली बीज अब मध्य प्रदेश के किसानों को बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे रोने को मजबूर कर रहा है। नकली बीज की इस पूरी पटकथा का आज हम आपके सामने खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप केंद्रीय कृषि मंत्री का ये बयान सुन लें कि कई किसानों ने सोयाबीन की बोनी की, लेकिन बीज खेत में बोया, वो उगा नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ, उनका बीज भी चला गया, उनकी बोनी बेकार हो गई और एक तरह से खेती ही बर्बाद हो गई। कृषि मंत्री के रूप में मैंने आके ये बोए हुए बीज भी हमने खोद के देखे, कई बीजों में अंकुरण नहीं हुआ है। ये किसान के साथ धोखा है। हम दोनों चीज, एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों के खेतों में बोनी के बाद बीज के अंकुरण नहीं होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नकली बीज पर दिए बयान के बाद उन व्यापारियों और अधिकारियों में खलबली मची हुई है जो नकली बीज के गोरख धंधे में लिप्त हैं। वहीं पहली बार किसी ने किसानों के असली दुख को समझा है। दरअसल किसान को खेती के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें से सबसे पहली ज़रूरत ही गुणवत्ता वाले उत्तम बीज की होती है। लेकिन जब किसानों को उत्तम बीज ही नहीं मिलता तो फिर उनकी खेती कहां से बेहतर होगी। प्रश्न यहां ये उठता है कि नकली बीज का पूरा खेल शुरू कहां से होता है और कौन हमारे किसानों का दुश्मन है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि बीज और अनाज में अंतर क्या होता है। बीज वह होता है जिसे जमीन में बोने के बाद उसमें से पौधा निकले और उस पौधे में से अनेक बालियां या फल निकले। वहीं अनाज केवल खाने के काम में आता है। अगर किसान अनाज को बो भी देता है तो उसमें से पहले तो पौधा ही नहीं निकलता, और अगर पौधा निकल भी जाता है तो वह बालियां या फल देने लायक नहीं होता है। आखिर ये नकली बीज का खेल शुरू कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अंतर्गत राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को यह काम सौंपा है कि प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले ए ग्रेड के बीजों का वह उत्पादन कार्यक्रम चलाकर बीज को अपनी लैब में चेक करवा कर उसकी टेस्टिंग और पैकिंग करें ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिल सके। लेकिन बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा कई दावे करने के बाद भी प्रदेश में लगातार नकली बीज के जाल में किसान उलझ कर रह जाता है और अपनी फसल को बर्बाद कर देता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या वाकई सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना चाहती है या सब बातों तक ही सीमित है। अगर वाकई मंत्री जी की बात में दम है तो सबसे पहले बीज प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत जितनी भी बीज संस्थाएं हैं उसके पेपर की जांच और कार्य की मॉनिटरिंग करना चाहिए। साथ ही पंजीकृत किसानों से सीधे संवाद कर उन्हें बीज उत्पादन कार्यक्रम की ट्रेनिंग देनी चाहिए और नेशनल सीड कॉरपोरेशन में स्टोर किए हुए बीज की एक बार फिर से जांच करवानी चाहिए। इन सब के बाद सबसे पहले एक हफ्ते से खाली पड़े मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रबंध संचालक की नियुक्ति करना चाहिए और विभाग में आई हुई शिकायतों पर जांच बिठाकर कार्रवाई भी करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और किसानों की बातों को सुना जा सके। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।